हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव रोग। ठीक है। और जो हमारी क्रैश कोर्स वाली, देखो जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, उनको अच्छे से करती रहिए, सभी के सभी क्लासेस को। ओके। और कल जो हुआ है हमारा, ठीक है, यानी कि पास्ट वाले कल हुआ है हमारा योजनाओं का पार्ट 1। ओके। और जो नेक्स्ट कल है उसको होगा हमारा योजनाओं का पार्ट 2। ठीक है। और आज क्या है हमारा? आज हम करने वाले हैं मानव रोग। ठीक है। और पूरी ये सोचो कि मानव रोग की मैराथन। ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जितने भी, अगर एक भी क्वेश्चन, एक आए दो आए, देखो वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपको पूरी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। क्लास के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये है क्लास है। ओके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, एक भी क्लास का ये उद्देश्य नहीं है कि हाँ बिल्कुल आपको कुछ भी कराए जा रहे हैं। ठीक है। एक भी क्लास ऐसी नहीं रहने वाली जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ना फंसे। ठीक है। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं। ओके। तो आप जितनी भी क्लास है ना, तो उनको अच्छे से करते रहिए। स्पेशली जो एक तो रिवीजन सीरीज चल रही है और एक क्या, जो क्रैश कोर्स वाली सीरीज चली है। ठीक है। इसमें वही पार्ट कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ओके। चलिए करते हैं स्टार्ट। मानव रोग। देखो मानव रोग क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मानव रोग क्या है। देखो अंग्रेजी शब्द डिसीज ठीक है, का अर्थ क्या है? असुविधा अर्थात क्या बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना अथवा रोग से पीड़ित होना ही मानव रोग। ओके। डिजीज का मतलब है बीमारी की। चलिए अब देखते हैं जो मानव रोग है इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। देखो जो मानव रोग है, एक तो इसको विभाजित किया गया है जन्मजात, जो जन्म से ही रोग होते हैं, और एक है अर्जित रोग, यानी कि जो बाहर से आते हैं, जैसे बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ और वायरस, ये सभी के सभी जो बाहर से आते हैं। और जो जन्मजात रोग हैं वह पहले से ही, यानी कि जन्म के समय ही शिशु में मौजूद होते हैं। चलिए अब जो जैसे जन्मजात रोग कौन कौन, एक तो हीमोफीलिया हो गया है ना, एक थैलेमीशिया, एक आनुवंशिक बीमारियां हैं सभी के सभी। चलिए अब जो अर्जित रोग हैं, अर्जित रोग को भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो संचारणीय रोग और एक असंचारणीय रोग। ओके। चलिए अब देखते हैं कि जो असंचारणीय रोग हैं, ओके, और जो संचारणीय रोग हैं, संचारणीय रोग को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो प्रत्यक्ष संचारणीय रोग और एक अप्रत्यक्ष संचारणीय रोग। ठीक है। देखो प्रत्यक्ष कौन, एक तो चेचक, गोनोरिया, देखो ये सभी के सभी आगे बताऊंगी, पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। ठीक है। ट्रिक से भी याद कराऊंगी आगे, कि बिल्कुल ये आपके माइंड से निकलेगी नहीं, अच्छे से क्लास ले लो ये। ठीक है। ट्रिक से याद कराऊंगी, बिल्कुल माइंड से बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन पहले हमें मोटा मोटा ऊपर का पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस आंसर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो उनकी एग्जाम हॉल में जाके कितनी लंका लगने वाली है आपको पता चल जाएगा। यह पता चल जाएगा कि कल वाला जिन्होंने भी जूनियर असिस्टेंट जो 1262 वाला एग्जाम था ना, उसका अगर पेपर नहीं देखा ना, तो एक बार नज़र डाल लेना उस पर, है ना। पता चल जाएगा कि जो आप बोलते हो कि जो क्रैश कोर्स वाली क्लास चल रही है ना, तो इससे क्वेश्चंस ना फंसेंगे कि फंसेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखो जो सिलेबस है ना, उसका जो विविध पोर्शन होता है, देखो विविध पोर्शन कोई अलग से नहीं होता, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये सोचो कि ज़्यादा भी नहीं कि 15 से 20 नंबर जो है ना आपके, ये क्रैश कोर्स वाली जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स वाली जो क्लासेस चल रही हैं, उनसे आपको आराम से मिल जाएंगे। और जो क्या बोलते हैं, कंपटीशन की दुनिया है, इसमें तो पॉइंटों की कीमत है ना। 15-20 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। ये सोचो शारदा ब्रेन बूस्टर्स टीम आपके लिए जितना कर सकता है उतना कर रहे हैं हम मेहनत, बस आप अच्छे से पढ़ती रहिए, है ना। चलिए हम बीच में बात क्यों स्टार्ट कर देते हैं पता नहीं। चलिए हम क्या देख रहे थे कि जो संचारणीय रोग हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यक्ष संचारणीय रोग, एक अप्रत्यक्ष संचारणीय रोग। ठीक है। चलिए जो प्रत्यक्ष संचारणीय रोग हैं, एक तो चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा इत्यादि, ये सभी, है ना। और जो अप्रत्यक्ष रोग हैं वे कौन कौन से? एक तो हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, अमीबी, पेचिस इत्यादि, ये सभी के सभी। ओके। चलिए
अब देख लेते हैं कि जो जन्मजात रोग हैं, ठीक है, जो जन्मजात रोग हैं, तो जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं? देखो ये तो मैंने आपको बताया, थैलेमीशिया, हीमोफीलिया, स्किल, ठीक है। देखो जन्मजात रोग वह रोग जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं, ठीक, जन्मजात रोग कहलाते हैं। और आनुवंशिक विकार, ठीक है, हार्मोन का असंतुलन या फिर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सही तरीके से काम नहीं करना, कुछ ऐसे कारक है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्या है वे? जन्मजात रोग कहलाते हैं। चलिए ये बता दिया आपको कौन से, हेमोफीलिया वगैरह ये सभी। अब देखते हैं जो अर्जित रोग यानी कि जो हमारे बॉडी में बाहर से आते हैं वे कौन कौन से, ठीक है, आगे बताऊंगी सभी की सभी। पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो अर्जित रोग वह रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते, जो जन्मजात नहीं होते, जो जन्मजात नहीं होते, ठीक है, लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से आते हैं, ठीक है, अर्जित रोग कहलाते हैं। जो हमारे आसपास रोगाणु हैं, विद्यमान हैं ना, बैक्टीरियाज हैं और वायरस हैं, ठीक है, सभी विद्यमान जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होते ही शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ऐसे रोगाणु भोजन, पानी, वायु, त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाओं, ऊतक और अंगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताया ही था शुरू में कि अर्जित रोग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो संक्रामक, ठीक है, संक्रामक एक तो संचरणीय और एक असंचरणीय, ठीक है। संक्रामक रोग देख लेते हैं। देखो संक्रामक रोग एक असंचरणीय रोग, ठीक है। चलिए ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से होते हैं, जो संक्रामक रोग हैं, ओके। ये रोग आमतौर पर रोग वाहकों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं, यानी कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? दूषित पानी के, दूषित भोजन, ठीक है, इन सभी के वगैरह, इन सभी के द्वारा, ओके। अब देख लेते हैं कि असंचरणीय रोग। देखो असंचरणीय रोग क्या है? असंचरणीय रोग वे रोग हैं जो मनुष्य के शरीर में कुछ अंग या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं, ठीक है। इनमें से कई रोग पोषक तत्वों या खनिजों या फिर विटामिनों की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर है ना, कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि, ठीक है, और एलर्जी इत्यादि, ये सभी रोग, ठीक है। चलिए और जो संक्रामक रोग हैं, ठीक है, इनमें भी दो प्रकार के थे, एक तो प्रत्यक्ष संचारणीय रोग, एक अप्रत्यक्ष संचारणीय रोग, है ना। प्रत्यक्ष संचारणीय रोग क्या है? जो सूक्ष्म जीवियों जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा श्वास द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे क्षय रोग, टीबी, है ना, और चेचक और काली खांसी, है ना, जिसको वुपिंग कफ भी बोला जाता है, और इन्फ्लुएंजा इत्यादि, ये सभी। और अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग क्या है? वे रोग जो कुछ सूक्ष्म जीवियों जनित रोग वाहकों वेक्टर के द्वारा रोगी के स्वस्थ मनुष्य से फैलते हैं, रोगी से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, है ना, पोलियो, डेंगू, कालाजार, अफ्रीकन निंद्रा रोग, ये सभी। चलिए ये तो देख ली हमने इनकी परिभाषाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनकी ट्रिक वगैरह सभी के सभी। देखो पहले मैं बता देती हूँ आपको ये इनके रोगाणु यानी कि इनके वायरस और बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं, किस प्रकार से शरीर में आते हैं, और आगे बताऊंगी इनकी मैं ट्रिक, ठीक है, जो आपको ट्रिक से आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं हम विषाणु, ठीक है, वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखो एक तो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कैसा है? चिकन पॉक्स होता है वायरस, चिकन पॉक्स है वायरस जनित रोग, ठीक है, वायरस जनित रोग यानी कि विषाणु जनित रोग, ओके। चलिए अब देखते हैं। देखो वेरिसोला वायरस, जो चिकन पॉक्स है उसका वायरस कौन सा है? वेरिसोला वायरस। कौन सा है? वेरिसोला वायरस, ओके। और आता कैसे है शरीर में? यह आता है सीधे या फिर वायु या फिर सीधे संपर्क में आने से, ओके। चलिए अब देखते हैं जो स्मॉल पॉक्स है, इसका वायरस कौन सा है स्मॉल पॉक्स का? इसका है एक तो वायरोला मेजर और एक है वायरोला माइनर। ये दोनों के दोनों वायरस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं स्मॉल पॉक्स के, ओके। एक तो वायरोला मेजर और एक है
वायरोला माइनर। ओके चलिए, और यह शरीर में आता किस प्रकार से है? यह शरीर में आता है वायु या फिर सीधे संपर्क के द्वारा। ओके, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं खसरा, मीजल्स। और एक बात और ध्यान करो, मैंने टीकाकरण वाली क्लास में आपको क्या बताया था? जो खसरा है, ठीक है, खसरा के लिए टीका कौन सा लगता है? एकदम से ध्यान करो, खसरा का टीका लगता है कौन सा? MR की जो वैक्सीन थी वह खसरा के लिए लगाई जाती। चलिए, और अब देखते हैं जो खसरा है, मीजल्स है, ठीक है, तो इसका वायरस कौन सा है? इसका वायरस है रूबेला वायरस। कौन सा? रूबेला वायरस। और यह फैलता कैसे शरीर में? आता है वायु के द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है? पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। ओके, OPV खुराक। पोलियो का वायरस कौन सा है? पोलियो का वायरस है पोलियो वायरस। ओके, और ये आता कैसे? आता है दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से। ठीक है, पोलियो। अब तो खैर जो भारत से उन्मूलन हो चुका है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज क्या है? नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज भी एक वायरस डिजीज है। ओके, और रेबीज का वायरस कौन सा है? रेबीज का वायरस है रेबीज वायरस। और ये आता कैसे? आता है रेबीज संक्रमणित कुत्ते के काटने से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का वायरस कौन सा है? इसका वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, और यह आता कैसे शरीर में? आता है दूषित जल ग्रहण करने से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेंगू। डेंगू कैसा है? डेंगू का जो वायरस है यह है डेंगू वायरस। ओके, और डेंगू वायरस, और यह आता कैसे शरीर में? देखो, यह आता है एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से। जो डेंगू वायरस है आता है एडिज मच्छर या फिर एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एड्स। देखो, एड्स का जो वायरस है इसका वायरस है HIV। कौन सा है? HIV। और यह आता कैसे शरीर में? यह आता है दूषित रक्ताधान और असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से। ठीक है, जो एड्स है। चलिए अब हमने ये पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इनकी जो वायरस से जनित रोग हैं इन सभी की क्या देखते हैं? ट्रिक। देखो, जो वायरस से जनित रोग है ना, आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि छोटे DM का खास चैप्टर में वायरस जनित रोगों की जानकारी है। कितना रखना है? इतना बस सिर्फ कि छोटे DM का खास चैप्टर में जो वायरस जनित रोग हैं उनकी जानकारी दी गई है, जो छोटे DM का खास चैप्टर में। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं कि जो ये ट्रिक है इससे कैसे कैसे हमारे रोग बनते हैं। देखो, चलिए देखो, छोटे से क्या हुआ? छोटे से हुआ छोटी माता। D से को क्या हुआ? D फॉर डेंगू, M फॉर मेनिंजाइटिस, खास फॉर खसरा, चेचक फॉर चेचक, C फॉर चेचक, H फॉर हर्पीज, A फॉर एड्स, P फॉर पोलियो, T फॉर टेक्रोमा, E फॉर इन्फ्लुएंजा और R फॉर रेबीज। ठीक है, D फॉर डेंगू, 6 फॉर छोटे, D फॉर डेंगू मतलब छोटी माता, छोटे फॉर छोटी माता, और D फॉर डेंगू, M फॉर मेनिंजाइटिस, और क्या फॉर क्या है? ठीक है, M फॉर मेनिंजाइटिस, खास फॉर खसरा। ठीक है, और C फॉर चेचक, H फॉर हर्पीज, A फॉर एड्स, और P फॉर पोलियो, T फॉर टेक्रोमा, E फॉर इन्फ्लुएंजा, R फॉर रेबीज। ठीक है, ध्यान रख लेना है कि छोटे DM का खास चैप्टर में वायरस से जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी की जानकारी दी गई है। बस सिंपल हो गया याद। चलिए अब देखते हैं कि जीवाणु जनित जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है, उन्हें भी इसी प्रकार से देख लेते हैं। जीवाणु पहले आता है TB, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए देखो, जो TB का जो रोगाणु है वह कौन सा है? TB का रोगाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। TB का रोगाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब देखते हैं कि फैलता कैसे, शरीर में कैसे आता है। देखो, इसका संचरण तरीका क्या है? यह या तो वायु या फिर सीधे संपर्क में आने से। ठीक है, जो TB है, ठीक है, इसका रोगाणु कौन सा है? इसका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ओके, चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं टाइफाइड। देखो, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वह कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और इस शरीर में आता कैसे? आता है दूषित भोजन या फिर जल से, दूषित भोजन एवं जल से। और पोलियो भी कैसे आ रहा था? पोलियो भी दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से आ रहा था, परंतु वह थी वायरस डिसीज। और टाइफाइड है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग।
ठीक है। अब इसका देख ले, जो वायरस है साल्मोनेला टाइफी, और रोग आता कैसे है? दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से। नेक्स्ट क्या है? हैजा, कोलेरा भी बोलते हैं जिसको, हैजा। हैजा का जो बैक्टीरिया है वह कौन सा है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक। और जो आता कैसे शरीर में? ये संचरण तरीका है इसका दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, जो हैजा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिप्थीरिया, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया वह कौन सा है? जीवाणु इसका है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। और आता कैसे है? ये शरीर में आता है वायु या फिर सीधे संपर्क द्वारा, वायु या फिर सीधे संपर्क द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग या फिर हैंसन रोग भी बोला जाता है, ठीक है। और जो इसका बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया कौन सा है? इसका बैक्टीरिया है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई, ठीक है। और इसका जो आता कैसे बॉडी में? यह आता है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा, ठीक है। जो बैक्टीरिया है, ठीक है, आता है संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण द्वारा। ओके, इतना ध्यान रखना है। अब आता है क्या? काली खांसी, काली खांसी जिसको वूफिंग कफ भी बोला जाता है, वूफिंग कफ, ओके, काली खांसी। चलिए अब काली खांसी का जो बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया कौन सा इसका? वार्डिटेरा, वार्डिटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? वार्डिटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। और आता कैसे है शरीर में? ये आता है वायु या फिर सीधे संपर्क द्वारा, ठीक है। चलिए देखो, इतना ध्यान हो गया आप इतना देखो। अब देखते हैं कि जो विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है, विषाणु जनित रोग हैं, सॉरी जीवाणु जनित रोग जो है, जीवाणु जनित रोग की ट्रिक देख लेते हैं। अब जो वायरस की जो ट्रिक थी वह कौन सी थी? छोटे डीएम का खास चैप्टर है, वायरस जनित रोगों की जानकारी दी गई है, ठीक है। और जो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु की कौन सी ट्रिक है? देखो इसकी ट्रिक है डीएनटी का प्लेट टिकाऊ है। क्या ट्रिक है? डीएनटी का प्लेट टिकाऊ है, ओके। चलिए देखो ट्रिक अच्छे से ध्यान रख लो, बाकी आप अच्छे से कर दोगी, ये कर दोगी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो जीवाणु जनित की जो ट्रिक क्या है? डीएनटी का प्लेट टिकाऊ है, ठीक है। चलिए D4 क्या है? D4 है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ओके। और N4 है निमोनिया, T4 है तपेदिक, का से क्या हुआ? का से हुआ काली खांसी, प्ले से हुआ क्या? प्लेग, टे से हुआ टाइफाइड, टी से क्या हुआ? टी से हुआ टिटेनस, और कैसे क्या हुआ? कैसे हुआ कुष्ठ रोग, और है से क्या हुआ? हैजा, है ना। डीएनटी का प्लेट टिका हुआ है। D4 डिप्थीरिया, एन से क्या? एन से क्या? निमोनिया, टी से क्या? टी से क्या? तपेदिक, और का से क्या? काली खांसी, प्ले से क्या? प्लेग, टे से क्या? टाइफाइड, और टी से क्या? टिटेनस, का से क्या? का से कुष्ठ रोग, उस और है से क्या? हैजा। बस सिंपल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं कि आगे की क्या है। प्रोटोजुआ जनित रोग जो है, जो प्रोटोजुआ जनित रोग है उनको देख लेते हैं हम। चलिए देखो जो प्रोटोजुआ जनित रोग हैं, चलिए जो प्रोटोजुआ जनित रोग हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं अब। चलिए देखो जो प्रोटोजुआ से कौन कौन से? एक तो मलेरिया, पहले क्या है? मलेरिया ज्वर, ठीक है। जो इसका रोगाणु है, जो इसका प्रोटोजुआ है, ठीक है, रोगाणु है वो कौन सा? प्लाज्मोडियम। क्या है इसका रोगाणु? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और यह फैलता कैसे है शरीर में? आता कैसे? यह आता है एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से। किसके? एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना है। अब आगे कौन सा नेक्स्ट कौन सा रोग है? नेक्स्ट है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो रोगाणु है, जो इसका रोगाणु है वह कौन सा है? जो अमीबिक डिसेंट्री है, इसका रोगाणु है एंटामीबा। कौन सा? एंटामीबा, ठीक है। और ये आता कैसे शरीर में? आता है दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है? लिस्मेनियास, काले, जिसको काला जार के नाम से जानते हैं, ठीक है, काला जार से। अब जो काला जार है इसका रोगाणु कौन सा? इसका रोगाणु है लिस्मेनिया। क्या? लिस्मेनिया, ठीक है। और ये आता कैसे शरीर में? ये आता है सैंड फ्लाई, जो सैंड फ्लाई के काटने से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रोग क्या है? देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसका रोगाणु है, रोगाणु क्या है इसका रोगाणु है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, क्या, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। ये फैलता है सीसी फ्लाई के काटने से, जो सीसी मक्खी है उसके काटने से, ठीक है। चलिए, जिसको निद्रा रोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं इनकी ट्रिक। अब देखते हैं इनकी ट्रिक। जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक क्या है वे देखते हैं। देखो, इनकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। देखो, वायरस की क्या थी, वायरस की थी, चलो अच्छा लास्ट में ना एक बार मैं रिवीजन करा दूंगी आपका, ठीक है। चलिए, जो प्रोटोजनित रोग हैं, ठीक है, तो इनकी ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं। पा फॉर पायरिया, और क्या फॉर कालाजार, मैं फॉर मलेरिया, पे फॉर पेचिस, से फॉर सोते या फिर निद्रा रोग, ओके। चलिए, अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कृमियों द्वारा जनित रोग, कृमियों द्वारा जनित रोग, ठीक है। चलिए, देखो, कृमियों द्वारा जनित रोग। अब जो पहला रोग क्या है हमारा, फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव बोला जाता है, फाइलेरिया, जिसको क्या बोला जाता है, हाथी पांव, ठीक है। देखो, इसका आप देखते हैं, जो हाथी पांव बीमारी है, ठीक है, तो इसका रोगाणु क्या है, इसका रोगाणु क्या है, इसका रोगाणु है वाउचेरिया वैंक्रोफ्टाई, क्या है इसका, वाउचेरिया वैंक्रोफ्टाई, ठीक है। और इसका जो संचरण का तरीका है, संचरण का तरीका क्या है, वह एडीज या फिर क्लोसिस मच्छर के काटने से। जो हाथी पांव है बीमारी है, क्या है इसका, एडीज और क्लोसिस मच्छर के काटने से, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एस्कैरिसिस, क्या है, एस्कैरिसिस, ओके। जो एस्कैरिस है, ठीक है, एस्कैरिसिस है, ठीक है, तो उसका रोगाणु क्या है, एस्कैरिसिस का रोगाणु है एस्कैरिसिस लम्ब्रिकोराइड, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। जो एस्कैरिसिस है, इसका रोगाणु है एस्कैरिसिस लम्ब्रिकोइड्स, ओके। और ये फैलता कैसे शरीर में, फैलता है दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, ठीक है। इतना आपको ध्यान कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या है, इकाईनोकस, क्या है, इकाईनोकस, ठीक है। इसका बैक्टीरिया बोल रही हूँ, रोगाणु क्या है इसका, इकाईनोकस का जो रोगाणु है कौन सा है, इकाईनोकस ग्रेन्युलोसिस। देखो, इतना ध्यान आपको रखना, ये नहीं है, जो पीछे वाले बताए हैं इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है, फिर वह आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाला मोस्ट है, ये ध्यान रखना, ये दोनों करो भी ना करो आपकी मर्जी। चलिए, और फैलता कैसे है, फैलता है दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं आगे। चलिए, देखो, ये तो पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं जो यौन संचारित रोग होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअली रोग होते हैं, ठीक है, सेक्सुअली डिसीज होती हैं, अब उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, क्या है कि जो यौन संचारित रोग हैं, जैसे देखो, एड्स नाम की बीमारी सुनी होगी अब आपने, ठीक है, जो एड्स है, ठीक है, एड्स नामक बीमारी का कारण क्या होता है, HIV वायरस, ठीक है, HIV विषाणु, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण कर कमजोर कर देता है, ठीक है, जिससे मनुष्य में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या था, एड्स देख लिया आपने, दूसरा क्या था, दूसरा था सिलिफिस, ठीक है। सिलिफिस भी एक क्या है, सिलिफिस भी एक यौन संक्रमित बीमारी है, सिलिफिस भी क्या है, एक यौन संक्रमित बीमारी है। कैसी है, यौन संक्रमित बीमारी, ठीक है, सिलिफिस भी एक यौन संक्रमित बीमारी है। अब ये क्या है, देखो, इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया ट्रेपनोसोमा पैलिडियम द्वारा फैलता है, ठीक है। देखो, मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, गर्भावस्था या फिर जन्म के समय यह रोग माँ से बच्चे अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे में भी संक्रमित हो सकता है, ठीक है, जो सिलिफिस बीमारी है, ओके। चलिए, अब देख लेते हैं जो गोनोरिया भी यौन संचारित रोग ही है। गोनोरिया क्या है, जिसको सुजाक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सुजाक, ठीक है। चलिए, देखिए, यह रोग निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, जो गोनोरिया है, ओके। चलिए, अब देख लेते हैं कि असंचरणीय रोग जो हैं, जो असंचरणीय रोग हैं, ठीक है, जो असंचरणीय रोग हैं, अब उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, जो असंचरणीय रोग हैं, ठीक है। चलिए, देखो,
एक तो है मधुमेह, देख लेते हैं पहले। देखो मधुमेह क्या है, मधुमेह रोग क्या है, जो मधुमेह है वह क्या है, देखो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और मधुमेह डिजीज हो जाती है, ठीक है। अग्नाशय में क्या है, इंसुलिन हार्मोन जो है उसका स्राव क्या है, कम होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब मधुमेह के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, जितनी मोस्ट है उतनी ही बता रही हूँ आपको, इतना ध्यान रख लेना है। चलिए अब क्या है अगला, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, यह अस्थि, जो ऑस्टियोपोरोसिस है यह अस्थि खनिज घनत्व वीएमडी, ठीक है, कम हो जाता है जिससे, और अस्थि सूक्ष्म संरचना विघटित हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के। ओके, और कैंसर के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, कैंसर क्या है, यह एक ऐसा रोग है, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है, ठीक है, और शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन से ट्यूमर का निर्माण यानी कि कैंसर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज क्या है, नेक्स्ट डिजीज क्या है, कंठमाला, ठीक है, कंठमाला। देखो कंठमाला क्या है, ठीक है, कंठमाला घेंगा है ना, ये क्या है, आयोडीन की कमी से होता है ये, फिर ठीक है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और थायराइड ग्रंथि का हार्मोन स्राव कम हो जाता है, जिससे गंडमाला रोग या फिर घेंगा रोग बोलते हैं इसको। ओके, अब एलर्जी, नेक्स्ट क्या है, एलर्जी। एलर्जी देखो ये क्या है, एलर्जी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं, ठीक है, जो बाह्य कारकों जैसे धूलकण, परागकण, इन सभी से हो जाती है। चलिए अब हमने पढ़ लिए ये कौन से रोग, यौन संचार भी पढ़ लिए और हमने असंचरणीय रोग भी पढ़ लिए। अब देखते हैं मानव शरीर की जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम है, ठीक है, अब रोग पढ़ ली हमने, अब हम देखते हैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है थोड़ा। चलिए देखो जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वह क्या है, देखो सहज प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली। चलिए देखिए सहज प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, सहज प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, देखो फैगोसाइटिक कोशिकाएं और डेंड्राइटिक कोशिकाएं, ठीक है, नेचुरल किलर कोशिका आदि शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। और अनुकूलित प्रतिरक्षा प्रणाली, देखो अनुकूलित प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, अनुकूलित प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, देखिए देखो अनुकूलित प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, जब रोगाणु सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब इस प्रणाली की घटक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और वी लिम्फोसाइट जो है, वी लिम्फोसाइट जो कोशिका हैं वे सक्रिय होकर प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का स्राव करती हैं और रोगाणु को नष्ट कर देती हैं कि ओहो रियल वाला रोगाणु है, ठीक है, तुरंत से एंटीबॉडी तैयार कर लेती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं, ठीक है। चलिए और आगे क्या है, इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का स्राव करते हैं, ठीक है, और रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट कोशिका है, जो टी लिम्फोसाइट कोशिका है ये विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देख लेते हैं कि टीकाकरण, देखो पहले तो मैंने टीकाकरण आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है, करा दिया था जो टीकाकरण वाली क्लास है, फिर भी कुछ देख लेते हैं कि जो टीकाकरण क्या है, जो टीकाकरण सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध कौन सा जो वैक्सीन तैयार की थी, ठीक है, और यह रोगाणु को मारकर या फिर अथवा इस किसी भाग लेकर, मतलब उसमें किसी भाग अथवा फिर उसके द्वारा उत्पन्न पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा प्रणाली को उस रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय किया जाता है, इसी को टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो इतना आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी वो है क्या बोलते हैं, इसकी PDF है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि मैं आपको एक बार फिर से ट्रिक का रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो जो वायरस की ट्रिक की थी, वायरस की ट्रिक क्या थी कि वायरस, पहले वायरस वाली देख लेते हैं कि छोटे DM का खास चैप्टर, ओके। और जो जीवाणु की क्या थी, DNT का प्लेट टिकाऊ है,
DND का पीरियड टिकाऊ है, ठीक है। और जो प्रोटोजोआ की क्या थी कि पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है और एक बार इस PDF को भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और बस कैसे लगी आप सभी को क्लास और कैसी लग रही है आपको मेरी मेहनत, अच्छे से, ठीक है। सभी के सभी क्लास जितनी भी चल रही है उनको अच्छे से करते रहिए और रिवीजन कर लेना एक बार इसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।